जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है कि पुण्य का फल क्या होता है। आइए जानते हैं। उससे पहले आप यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए मेहमान और दर्शक बनकर के, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। कमेंट में एक प्यारी सी राधे कृष्णा कमेंट अवश्य करें। मित्रों, एक बार की बात है, एक किसी नगर में, एक किसी गांव में एक बहुत दुखी परिवार रहा करता था, यानी जो निर्धन परिवार रहता था। एक महाजन थे, उनके घर में एक पत्नी थी, लेकिन वो महाजन दान पुण्य करने में बहुत आगे थे, लेकिन उनको गरीबी ने घेर रखा था। परमात्मा को बहुत याद करते थे, दान पुण्य करते थे, असहायों की सहायता किया करते थे, लेकिन उन्हें सुख नहीं मिल पा रहा था। उनको गरीबी ने घेर लिया था, दरिद्रता घेरे थी। वो बड़े ही गरीब थे। शाम का खाना यदि खा लेते थे तो उन्हें रात भर सुबह के खाने की चिंता लगी रहती थी। सुबह कैसे खाना खा पाएंगे, बच्चों को कैसे खिला पाएंगे। आइए जानते हैं। एक बार उनकी पत्नी जी उन महाजन से बोली हैं, हे प्रभु, हे पतिदेव, आप एक काम कीजिए। अपने नगर के बाहर एक सेठ जी रहा करते हैं दूसरे गांव में, उस गांव में आप चले जाओ। वो पुण्य खरीदते हैं और आप उन्हें अपने पुण्य बेच दो। जब पुण्य बेच दोगे तो कुछ नहीं, इतना तो धन मिल ही जाएगा, जिससे हमारी और आपकी और बच्चों की जीविका चलती रहेगी। पत्नी के बार बार कहने पर वो महाजन जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा खाना, यानी खाने में उन्होंने 4 रोटियों को बांधा है और उनकी पत्नी ने वो 4 रोटी बांधी हैं, उन महाजन को दी हैं। जब वो महाजन आगे को बढ़े हैं तो सेठ जी के पास चलने लगे। सेठ के गांव के रास्ते से जब जा रहे थे, उसी रास्ते पे एक सरोवर था, एक तालाब था, और उसी तालाब के किनारे एक वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे जाकर के वो बैठ गए, थोड़ा आराम करने लगे। दोपहरी का समय था। सोचने लगे, चलो रोटी है मेरे पास, इस रोटी को सेठ जी के सामने कहाँ लेकर के जाऊंगा, पहले यहीं खा लेता हूँ, उसके बाद जाता हूँ। जैसे ही उन्होंने उन रोटियों को खोला, खोलते ही वहां एक कुतिया आ गई। जो कुतिया उसी वृक्ष के पास में एक जगह पे ब्याह गई थी। उसने बच्चों को पैदा किया था, और जब वो कुतिया आई, छोटे छोटे बच्चे भी चले आए। उन महाजन से ये सोचा, ये कुतिया जब कुछ खाएगी नहीं तो इन बच्चों को दूध कहाँ से देगी, इसलिए चलो एक रोटी डाल देता हूँ। जैसे ही एक रोटी डाली है, कुतिया ने वो रोटी खाई, दूसरी फिर उन्होंने रोटी डाल दी, उस कुतिया ने वो दूसरी रोटी भी खा ली। इसी तरीक़ा से उन महाजन ने उन 4 रोटियों को उस कुतिया को ही खिला दिया, स्वयं भूखे रह गए। वहाँ से चले, कुतिया की तो भूख तृप्त हो जाती है, कुतिया अफर जाती है, पिल जाती है। अब वो महाजन चले सेठ जी के यहाँ, सेठ जी के दरबार में पहुँचे। सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैंने सुना है आप पुण्यों का मोल करते हो, आप पुण्य को खरीदते हो। आज मैं आपके पास अपने पुण्यों को बेचने आया हूँ। सेठ जी ने जवाब दिया, हाँ, हम पुण्य के खरीदार हैं, हम पुण्य खरीद देते हैं, पुण्य के बदले में हम उनको पैसे दे देते हैं, लेकिन आप रुक जाओ थोड़ी देर, मैं अभी आता हूँ। अपनी पत्नी के पास में पहुँचे। पत्नी उनकी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। पत्नी से जवाब दिया, एक महाजन आया हुआ है और वो अपने पुण्य बेचना चाहता है। हे देवी, ये बताओ उसका मैं कौन सा पुण्य लूँ, उसका कौन सा पुण्य खरीदूँ जिससे हमें कुछ फायदा हो। बोले, उस पत्नी ने
थोड़ी देर के बाद में ध्यान रख करके देखा, पतिव्रत शक्ति के द्वारा देखा, तो जो उस कुतिया को रोटी खिलाई थी वही वाला पुण्य उन सेठ जी को, सेठ जी की पत्नी ने बताया कि आज जो उस व्यक्ति ने, उस महाजन ने यज्ञ किया है, उस यज्ञ को ही खरीद लो, उसके पुण्य को खरीद लो। अब वो सेठ जी पत्नी की बात सुनकर के गए और बोले, हाँ अब आइए महाजन, आपके हम पुण्य खरीदेंगे। बोलिए तुम कौन सा पुण्य बेचना चाहते हो? बोले आप जो भी पुण्य खरीदना चाहो मुझसे पुण्य खरीद लो। ठीक है। वो महाजन बोले, महाजन से कहा, सेठ जी ने आप पुण्य बेच रहे हो तो और पुण्यों की जरूरत हमें नहीं है, सिर्फ हमें आप जो आज आपने यज्ञ किया है उस यज्ञ का पुण्य हम खरीदेंगे। जैसे ही महाजन ने ये बात सुनी, मित्रों, महाजन कहने लगे, अरे सेठ जी, आज के यज्ञ की बात कर रहे हो? सुबह से मैंने अब तक भोजन भी नहीं किया है और यज्ञ के लिए मेरे पास में इतना धन नहीं है, पैसा नहीं है जो हवन करने के लिए, यज्ञ करने के लिए मैं सामग्री लेके आऊं, इलायची लेकर के आऊं, धूप लेकर के आऊं, सुपारी लेकर के आऊं। मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है। मैंने कहाँ यज्ञ किया है जो आप उस यज्ञ की बात कर रहे हो? जवाब दिया, आपने आज एक यज्ञ किया है, वो आपका सबसे बड़ा यज्ञ है और हम उस यज्ञ को ही खरीदेंगे। जवाब दिया, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया। महाजन ने कहा, सेठ जी बोले, आज जो तुमने एक तालाब के किनारे एक कुतिया को रोटी खिलाई थी ना, वो सबसे बड़ा जीवन का तुम्हारा यज्ञ है। बोले ठीक है, तो आप उसे ही खरीद लो। ठीक है। आज जैसे ही उन सेठ जी ने कहा, जितनी रोटियां तुमने उस कुतिया को खिलाई हैं उतने ही वजन के, उन 4 रोटियों के वजन के हम हीरा जवाहरात पन्ने तुम्हें दे देंगे, सोना चांदी उतना ही दे देंगे। बोले ठीक है, गुजारा मेरा तो हो ही जाएगा उतने में। एक तराजू को मंगाया। तराजू मंगाने के बाद जब एक पल्लड़ में उतने ही वजन की 4 रोटियों को करा करके रखा और एक तरफ हीरा पन्ना जवाहरात रखे, तो जो रोटियों वाला पल्लड़ था वो हीरा जवाहरात बहुत सारे चढ़ा दिए, लेकिन वो पल्लड़ को उठा नहीं सके। रोटी वाला पल्लड़ दबा ही रहा, नीचा ही रहा, यानी वो ज्यादा था। अब सेठ जी कहने लगे, ये क्या करामात है, इतने हीरे पन्ने जवाहरात मैंने चढ़ा दिए लेकिन ये रोटियों का पल्ला नहीं उठ रहा। सेठ जी से उस महाजन ने कहा, वो महाजन समझ गए इसमें कोई ना कोई करामात जरूर है। जवाब दिया, सेठ जी अब मैं इस पुण्य को नहीं बेचूंगा, अब मैं भूखा रह लूंगा लेकिन इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, सेठ जी ने कह दिया। नहीं तो आप जाओ। आज वो जैसे ही वापस लौट करके आए, सोचने लगे पत्नी पूछेगी। सेठ जी के पास में गए, क्या पुण्य के बदले में आप क्या लेकर के आए? तो मैं चलो दिखा दूंगा। उस एक कपड़े में, अपने स्वापी में, वहां तालाब के किनारे जो कंकड़ पत्थर पड़े हुए थे, उन कंकड़ पत्थरों को उठा करके एक पोटली बना करके घर पे ले पहुंचे और अपनी पत्नी को थमा दिया, लो। और वो महाजन एक दूसरी जगह बैठ गए। थोड़ी देर के बाद में जब उस पत्नी ने, महाजन की पत्नी ने उस पोटली को खोल करके देखा तो बड़े ही चमकते हुए मोती, हीरा जवाहरात, सोना चांदी नजर आने लगा। वो कंकड़ पत्थर सोना और चांदी बन गए। एकदम पत्नी ने आवाज लगाई, अरे स्वामी इधर आओ, आप इतने जवाहरात, हीरा पन्ना ये कहां से लेकर के आए हो? जवाब दिया, क्या कह रही हो? हाँ मैं सत्य कह रही हूं, आओ देखो। जैसे ही दिखाया, आज वो असमंजस में पड़ गया। जवाब दिया उस महाजन ने, हे देवी, मैं तो वहां तालाब के किनारे से कंकड़ पत्थरों को लेकर के आया था, लेकिन ये उसी का पुण्य है। मुझे उस सरोवर के किनारे, उस तालाब के किनारे एक कुतिया थी, जो तुमने मुझे रोटियां दी थी, वो रोटियां उस कुतिया को मैंने खिला दी थी। मुझे ऐसा मालूम पड़ रहा है कि वही पुण्यों का फल है। मित्रों,
आज वो कंकड़ पत्थर उस पुण्य के फल से हीरा जवाहरात पन्ना में बदल गए, सोना चांदी बन गए। यदि हम भी आज पुण्य करेंगे, लेकिन पुण्य करेंगे कहाँ? जो असहाय को दान करते हैं वो दान होता है। जो समय पड़ने पर दान किया करते हैं, जिसे आवश्यकता अनुसार दान करते हैं, जैसे जिसे धन की जरूरत है, जिस चीज की खाने की जिसे जरूरत है, आप भूखे को भोजन कराते हो, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। असहाय जीवों की जो सहायता किया करते हैं, वो उन्हें सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। मित्रों, इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दान पुण्य हमको भी करना चाहिए। पता नहीं कब किसका फल हमें हीरा और पन्ना जवाहरातों में बदलवा दे, हमारे जीवन को ही चमका दे। इसलिए हमें समय समय पर दान पुण्य करना चाहिए। लेकिन वो दान नहीं होता है जो अपने इस कीर्ति के लिए, अपने सम्मान के लिए दान करते हैं, समाज में इज्जत छवि बनाने के लिए जो दान करते हैं, वो दान नहीं होता है। दान तो सिर्फ वो है, असहाय को दान करो, अपरिचित व्यक्ति के लिए दान करो, भूखे को भोजन दो, सर्दी के मौसम में निर्वस्त्र को वस्त्र दो, जिससे आपका कोई रिश्ता न हो, उसे दान करो, वो सबसे बड़ा दान होता है। मित्रों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? आपको यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। अब लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।